नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड की खबरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। इस दौरान एक तहखाना मिला है जिसमें नोटों के बंडल और सोने के बिस्कुट मिले हैं। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये सोने के बिस्कुट मिले हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1 किलो, ये देखिए तमाम सोने के बिस्कुट यहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि पीयूष जैन के ठिकानों पर इस रेड के दौरान वहां पर मिले हैं। ये तहखाने में नोटों के बंडल भी मिले हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तहखाने के अंदर नोटों के बंडल वहां पर मिले हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है। तहखाने में किस तरीके से बाकायदा नोटों के बंडल वहां पर रखे हुए हैं। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी में लगातार अपडेट आ रहा है, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कानपुर में छापेमारी लगातार जारी है, कन्नौज में भी छापेमारी हुई है और वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर कानपुर की ये तस्वीरें देखिए। किस तरीके से नोटों के गड्डिया बन के गट्ठर वहां पर लगा हुआ है। आपने शायद इससे पहले टेलीविजन स्क्रीन पर इतनी बड़ी संख्या में किसी भी जगह पर इस तरीके से नोटों के रखे हुई तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये देखिए, सोने के बिस्कुट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तहखाना देखिए आप, किस तरीके से तहखाना बना हुआ है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 3 तस्वीरें, तहखाना, नोटों के बंडल, सोने के बिस्कुट। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इन तस्वीरों को दिखाने के बाद लग रहा है कि किस तरीके से पूरा एक सिंडिकेट और पीयूष जैन किस तरीके से मास्टरमाइंड, कितनी साफगोई से तहखाना बनाया, नोटों के बंडल रखे, सोने के बिस्कुट रखे और सोचा किसी को नहीं पता लगेगा। अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से डीजीजीआई की पास इनपुट था और कहीं ना कहीं पूरा सॉलिड उनके पास इंफॉर्मेशन थी, इसी बिहार पर उन्होंने साहस जुटाया कि एक व्यापारी के चेन को पकड़ा, उसके जहां एक और व्यापारी की चेन पकड़ी, फिर वहां ट्रांसपोर्टर, उसके बाद इन तक पहुंचना और लगातार 30 घंटे तक छापेमारी करने में कहीं ना कहीं चौंकाने वाली चीजें उनको खुद सुन के होश उड़ गए। जिसके कमरे के अंदर बेड और बेड से सटा हुआ कमरा, उसके बाद एक लोहे का दरवाजा, उसके बाद नीचे स्टेयर्स, उसके नीचे तहखाना। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अब लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर है। सरकार के कद्दावर मंत्री हरक सिंह रावत की मुलाकात कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के साथ हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात रविवार रात को देहरादून के होटल में करीब 15 मिनट तक चली। इस मुलाकात की पुष्टि रावत के करीबी नेताओं ने की है। हरक सिंह शुक्रवार की रात को कैबिनेट मीटिंग के बीच से नाराज होकर चले गए थे। नाटकीय घटनाक्रम में करीब 22 घंटे बाद शनिवार रात को हरक सिंह सीएम पुष्कर धामी से मिले और दोनों का हंसता मुस्कुराता वीडियो सामने आया। लेकिन इस मुलाकात के भी 24 घंटे बाद हरक की अब हरीश रावत से मीटिंग की बात सामने आई है। हालांकि हरीश रावत से मुलाकात पर हरक ने कैमरे पर कहा कि वो होटल तो गए थे लेकिन हरीश रावत से नहीं मिले। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि हरक रावत कभी भी पाला बदलकर घर वापसी कर सकते हैं, यानी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मुलाकात भी नहीं हुई। वो जब आए तो मैं अलग था, काम कर रहा था और वो आए अपने कमरे में चले गए, फिर मैं वहाँ से निकल गया। मेरी मुलाकात भी नहीं हुई उनसे, हरीश रावत जी से, इस मुद्दे पे। पर ये जरूर हुआ कि कि वहाँ मतलब मैं जब पहुंचा तो उनके लोग थे और उन्होंने कहा कि हरीश रावत जी अभी यहाँ आ रहे हैं। हरीश रावत ने भी हरक सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने शायद हरक सिंह को कह दिया है कि अपनी हालत में रहो और वो अपनी विधानसभा में कोई संदेश नहीं दे पाए, इसलिए अब ये उनकी तड़प है और वो फड़फड़ा रहे हैं। सिंह जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई संदेश नहीं दे पाए कोटद्वार में विकास का, इसलिए उनकी तड़फड़ाहट है, झटपटाहट है। और साथ साथ किसी ने मुझसे कहा कि शायद भाजपा ने कह दिया कि अपने हालत में रहो, तो वो थोड़ा सा हाथ पांव फैलाना चाहते हैं। असल में हरक सिंह के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ रही हैं। करीब 27 घंटे पहले ड्रामा चला, फिर हरक सिंह को लेकर बीजेपी ने ऑल इज वेल कहा, मगर कांग्रेस का कहना है कि तूफान से पहले की शांति है और बहुत कुछ होने वाला है।
कोटद्वार मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ बहाना है, मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस में जाना है। इस बात का पूरा यकीन उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं को है। करीब 27 घंटे तक बीजेपी सरकार और संगठन ने मंत्री हरक सिंह को पुचकारा और फिर बीजेपी और मंत्री हरक सिंह ने कहा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है और गाहे बगाहे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कांग्रेस को यकीन है कि यशपाल आर्य के बाद हरक सिंह भी घर वापसी करेंगे। देखिए, ये तूफान से आने की पहले की शांति है। तो हरक सिंह जी ने कहा कि ऑल इज वेल, तो मुझे नहीं लगता कि ऑल इज वेल, अन्यथा इतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए थी। वो कोप भवन में चले गए थे, तो कोप भवन में मना है तो जा सकता है, लेकिन शीशे में जब दरार पड़ जाती है वो कभी मिटती नहीं है। तो गाए बगाए कभी भी कुछ हो सकता है। सूत्रों का दावा है कि हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी की स्क्रिप्ट बहुत दिन पहले लिखी जा चुकी है। अब तो बस स्वागत का इंतजार हो रहा है और इस पर हाईकमान प्रदेश के बड़े नेताओं को हरी झंडी भी दे चुका है। वहीं जब मंत्री हरक सिंह से पूछा गया तो उन्होंने इस पर सीधे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन से शांति की बात कर रहे हैं, और क्योंकि मेरे भाजपा के सभी नेताओं से बातचीत हुई है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया और हमने उनको भरोसा दिलाया कि हम पार्टी के लिए काम करेंगे। 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की नजर हरक सिंह रावत के हर मूवमेंट पर है और कांग्रेस को यकीन है कि बीजेपी और हरक सिंह चाहे सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे, लेकिन जो कुछ दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और 2022 चुनाव से पहले सबसे बड़ा जोर का झटका भी बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहली बार पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट का दौरा किया। गंगोलीहाट पहुंचने पर सीएम ने सबसे पहले प्रसिद्ध हाट कालिका मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने गंगोलीहाट विधानसभा के लिए 155 करोड़ की 8 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने बीते 5 सालों में उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत किए हैं। आने वाले समय में भी सीएम ने डबल इंजन की सरकार बनने का भरोसा जताया है। आशीर्वाद लेंगे, विजय संकल्प का अभियान करेंगे। पूरा विजय संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। और उत्तराखंड की जनता को जो मोदी जी ने काम किए हैं, उत्तराखंड सरकार ने काम किए हैं, दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ की योजना पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। तो हमारी जो सरकार उत्तराखंड की जो उसकी ज़रूरत है, केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में लेती है। दोनों सरकारें मिलकर डबल इंजन तेजी से आगे बढ़ेगा। देहरादून से बड़ी खबर है। यहां पर कोरोना ओमिक्रॉन के 3 नए केस सामने आए हैं। देहरादून और हरिद्वार के ये मरीज हैं जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अब राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 4 केस हो गए हैं। आज मिले 3 मरीजों में 28 साल का युवक हरिद्वार का रहने वाला है और यमन से भारत लौटा है, जबकि देहरादून में 2 सीनियर सिटीजन हैं जो कि दुबई से देहरादून लौटे हैं। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। आज रात से ही लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं की इस दौरान छूट रहेगी। शासन ने इसके लिए नई एसओपी जारी की है और उसके हिसाब से ही कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा। इसमें एहतियातन तौर पर सभी को अपनी सावधानी बरतनी है और हमको किसी प्रकार का भी कोई जोखिम नहीं लेना है। जो जरूरी काम है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सभी करने हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे टकाड़ी इलाके को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। असल में इस इलाके में बीते 3 दिनों में आपको बता दें कि 3 लोग वहां पर पॉजिटिव मिले थे। तीनों कोरोना पॉजिटिव खटीमा से अपने घर लौटे थे। लंबे समय बाद पिथौरागढ़ में किसी इलाके में कंटेनमेंट जोन में तब्दील करना पड़ा है। यहां फिलहाल 19 कोरोना के एक्टिव केस हैं। उधम सिंह नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके साथ सुरेश गंगवार कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, हरीश रावत और यशपाल आर्य की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हुई है। रेणु गंगवार से पहले
सुरेश की मां और पिता भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और सुरेश गंगवार सितारगंज सीट से दावेदारी कर रहे हैं। रेणु और सुरेश के साथ 24 जिला पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। गंगवार हमारे बहुत ही अजीज नौजवान नेता है और इस राज्य में हमारे पिछड़े वर्ग के स्तंभ हैं और तराई के में कांग्रेस के पहले खंबा रहे हैं। जिस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है उसको इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे उनके बड़े नेता गए, चाहे छोटे कार्यकर्ता गए, हमारी पार्टी बहुत मजबूत उधम सिंह नगर जनपद में है। देहरादून से खबर है जहां पर कांग्रेस ऑफिस में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र शाह के साथ मारपीट के मामले में केस दर्ज हो गया है। राजेंद्र शाह ने मारपीट को लेकर केस दर्ज कराया है। कोतवाली में मारपीट की धाराओं में रितेश, सूरज, मोहित मेहता, अजय रावत, मोहन काला, अमन समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजेंद्र शाह का आरोप है कि उनके साथ हरीश रावत के समर्थकों ने मारपीट की थी। पूरा मामला 24 दिसंबर को है जब राजेंद्र शाह के साथ मारपीट हुई थी। काशीपुर में रातों रात कुछ पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर किसने लगाए इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन पोस्टर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। शहर में लगे इन पोस्टरों से चर्चाओं का बाजार गर्म है। यहां 4 बार से बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा काबिज हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पोस्टर उनकी ओर इशारा कर रहे हैं। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इन पोस्टर्स के खुद को अनभिज्ञ बताया है। जिस किसी ने भी ये पोस्टर लगाए हैं निश्चित तौर पर एक शर्मनाक स्थिति है और पोस्टर लगाने के बाद उसमें नाम ना होना, इससे भी ज्यादा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। खबर खटीमा से, जहां पर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सीएम पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी से मुलाकात की और सरकार द्वारा अभी तक पुलिसकर्मियों के 4800 ग्रेड पे का जीओ जारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और पुलिसकर्मियों की मांगों को सीएम तक पहुंचाने की अपील की गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसा हर्षिल से आगे झाला पर हुआ। गनीमत यह रही कि कार सवार सभी लोग हादसे में बाल बाल बच गए। दरअसल बर्फबारी के बाद पाला पड़ने से गाड़ी फिसलकर सड़क के दूसरी ओर चली गई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के बाद पाला पड़ने लगा है, जिससे यह हादसा हो गया। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे पर फिसलन के हालात बन गए हैं, जहां हर्षिल घाटी घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियां हाईवे पर फंस गईं, जिनको पर्यटक स्थानीय लोगों की मदद से निकालते दिखे। वहीं बर्फ की वजह से अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं और अभी भी आने जाने वाले की गाड़ियां फिसल रही हैं। काशी जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम भटवाड़ी और पुलिस अधीक्षक महोदय जी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और जितने भी वाहन हर्षिल घाटी की ओर फंसे हुए थे, उत्तरकाशी जिला प्रशासन और मुझे आपदा स्वयं सेवक राजेश रावत द्वारा सकुशल उनको जो उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया गया। नैनीताल में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और चोरों, आपको बता दें कि चारों तरफ बर्फ को चादर ही चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहां पर आने जाने वाले गाड़ियों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं सड़कों पर फिसलन होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ने के साथ शीतलहर लगातार चल रही है। औली में जमकर हुई बर्फबारी के बाद अब सैलानियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। यहां भारी बर्फबारी के बाद जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली सड़क पर भारी फिसलन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से यहां पर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं, जिनको निकालने की कोशिश में पर्यटकों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं बर्फबारी की वजह से औली में प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है और बर्फबारी के बाद लोक निर्माण विभाग के द्वारा बर्फ साफ करने वाली मशीनें सड़क पर नहीं लगाई गई हैं। कल रात से भारी मात्रा में स्नोफॉल हुआ। हम कल रात से यहाँ पे फंसे हुए हैं और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है रोड की करने के लिए, ना कोई पूछने के लिए। यहाँ पे देखो हमारी गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई हैं रात को। अभी तक यहीं गाड़ियों में पड़े हैं, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पहाड़ में मौसम का मिजाज भी बदलने से केदारनाथ धाम में भी जमकर खूब बर्फबारी हुई है। इसके बाद पूरी केदारपुरी चांदी की तरह चमकने लगी है।
और बर्फ की चादर में लिपटी केदारपुरी बेहद ही मनमोहक लग रही है। हालांकि अभी बर्फबारी में कमी देखी जा रही है, लेकिन मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तरकाशी में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके चलते ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल और खरसाली में बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। लंबे समय बाद ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने से सेब काश्तकारों के चेहरों पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासन ने पर्यटकों को बड़ी तादाद में देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।